हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड ट्रायम्फ। और देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को आप एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर कोई चीज़ एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग हो रही है। पीछे हो सकता है कि इसी चीज़ को एंड करने के लिए आप काफ़ी एफर्ट कर रहे थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे और कहीं आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, वो आउटकम नहीं मिल रहा था। और कहीं देखिए फाइनली हो सकता है कि इस चीज़ को आप एंड कर पा रहे हैं। जो भी हो, देखिए ये एंडिंग इतनी कंफर्टेबल होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सोर्ड्स के कार्ड जितने भी पॉजिटिव हों, एक डिस्कम्फर्ट तो लेकर आते ही हैं। लेकिन देखिए इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हों, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई मसला या बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। छोटी मोटी सी परेशानी या छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर भी एक डिस्कम्फर्ट है, लेकिन बहुत कोई बड़ा डिस्कम्फर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, देखिए जितनी भी अच्छी नई चीज़ें हों और जितना भी पुरानी चीज़ें हमें सर्व ना कर रही हों, लेकिन पुरानी चीज़ों को एंड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। और कहीं देखिए अगेन मैं कहूँगी कि इस वीक आप ऐसा कर पा रहे हैं। हो सकता है आप बहुत टॉलरेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप बर्दाश्त कर रहे थे और आप बहुत किसी लेवल पे परेशान भी उस चीज़ की वजह से हो रहे थे। और देखिए कहीं नीचे ट्रायम्फ का कार्ड कहता है कि ऐसा करके एक बहुत विक्ट्री या बहुत एक सक्सेस आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई फाइनली यू हैव डन इट, यू हैव अचीव्ड इट। और देखिए सक्सेस इतनी ज़बरदस्त है कि जो भी डिस्कम्फर्ट है वो भी बियॉन्ड अ पॉइंट आप महसूस नहीं कर पाएंगे या फिर आप महसूस नहीं करेंगे। तो देखिए ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं तो फिर से मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे एक डिस्कम्फर्ट है, लेकिन जो विक्ट्री या फिर सक्सेस का एक फीलिंग है वो इतनी बड़ी है कि वो डिस्कम्फर्ट कहीं उसी में ही छुप जाएगा। और ओवरऑल के लिए देखें तो एक हैप्पी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा विल पावर, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंटली अपने गोल, अपने मकसद के डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द फूल एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो देखिए दोनों ही मूवमेंट के कार्ड हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ट्रायम्फ भी मूवमेंट की बात करता है। तो किसी लेवल पे एक शिफ्ट, एक मूवमेंट भी इन जनरल आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो। तो फिर से देखिए अगर इन कार्ड्स को देखें तो जो भी मूवमेंट हो रही है, कहीं पॉजिटिव चीज़ें ही इस मूवमेंट की वजह से आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए द फूल का कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। पास्ट की कोई चीज़ अगर आपको बुरी लग रही थी, परेशान कर रही थी, तो उसको भी इस वीक आप लेट गो कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हुए दिख रहे हैं। और यूनिवर्स या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट फेथ रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं
तो हमारी सक्सेस, हमारी विक्ट्री को कोई भी नहीं रोक पाता। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। जो भी इस वीक की एनर्जीज़ हैं उसकी वजह से इन जनरल आगे जाके या फिर इस वीक भी एक सक्सेस, एक विक्ट्री भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं बहुत एक केयर फ्री सी एनर्जीज़ दिख रही हैं, कहीं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में आप रहना चाह रहे हैं या फिर रह रहे हैं। और जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप ऐसी एनर्जीज़ में रहें। देखिए क्या होता है ना स्कॉर्पियोस, हम लोग प्लानिंग करते हैं लेकिन हम एक लिमिट तक ही देख पाते हैं और हमारी प्लानिंग कितनी बारी हमारे हिसाब से नहीं चलती है। लेकिन जब हम यूनिवर्स पे सरेंडर करके आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी प्लानिंग नहीं करते हैं, तो हम बहुत खुश रहते हैं और तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं तो इस वीक की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, सिवाय एक चीज़ के जहाँ पे एंडिंग करने में किसी लेवल पे छोटा मोटा डिस्कम्फर्ट है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए मिस्टिक हीलर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो देखिए हो सकता है कि पीछे कुछ चीज़ें आपको हर्ट करी, आपको परेशान करी और आपको समझ नहीं आ रहा कि उनको आप कैसे डील करें। और यहाँ पे मिस्टिक हीलर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी हीलिंग एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, वो आपके अंदर से ही फ्लो करती है। तो देखिए उन चीज़ों को हील करना, उन चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक रहें या फ्यूचर में उसकी वजह से कोई मसला ना हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से मंडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है एंड लकी कलर आप लोगों के लिए होगा वाइट। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।